नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चार दरवाजे की कहानी उद्यापन विधि बताने जा रहे हैं। जिस तरह धर्मराज जी पोपाबाई का राय का उद्यापन करते हैं, उसी तरह चार दरवाजे की कहानी कथा का उद्यापन भी किया जाता है। चार दरवाजे के उद्यापन करने से ठाकुर जी दरबार में जगह देते हैं। इनकी कथा है। एक साहूकार साहूकारनी थी। वह कार्तिक माघ बैसाख नहाती, जोड़ा जोड़ी जमाती, चिड़ियों को दाना चुगाती, सर्दियों में कंबल बांटती, सभी जरूरतमंदों की मदद करती। वह बहुत दयालु थी, सभी के साथ भावना प्रेम से जीवन व्यतीत करती। वह एकादशी पूर्णिमा आदि व्रत पूजन नियम पूर्वक करती, सभी व्रत का उद्यापन भी करती। एक दिन साहूकारनी का स्वर्गवास हो गया। जब वह स्वर्ग गई तो वहाँ दरवाजा बंद मिला। वह धर्मराज जी से बोली, हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में बहुत धर्म पुण्य कार्य किए हैं, फिर भी मेरे लिए दरवाजा क्यों बंद है? तब धर्मराज जी ने कहा, साहूकारनी, तुमने चार दरवाजे की पूजा उद्यापन कथा कहानी कभी नहीं सुनी। साहूकारनी ने कहा, हे प्रभु, मेरी धर्म पुण्य में आस्था है, पर मैं चार दरवाजे की कहानी ठाकुर जी के पट खुलवाने की बात नहीं जानती थी। इसके बाद ठाकुर जी की आकाशवाणी हुई। ठाकुर जी ने कहा, साहूकारनी, अपने बेटे को स्वप्न में कहो कि वह चार दरवाजे की पूजा कथा कहानी उद्यापन करे, तभी तुम्हें यहाँ दरवाजा खुला मिलेगा। साहूकारनी के बेटा बहू भी अपनी माँ की तरह धर्म पुण्य कार्य किया करते थे। ठाकुर जी ने कहा, अपने बेटे से कहो, चार चांदी का छोटा दरवाजा बनवाकर ठाकुर जी के मंदिर में ब्राह्मण ब्राह्मणी का कपड़ा, दक्षिणा, मिठाई सहित ठाकुर जी के पट खुलवाए। ऐसा करने पर तुम्हें दरवाजा खुला मिलेगा। इसके बाद साहूकारनी ने लड़के को स्वप्न में सारी बात बताई तो लड़के ने माँ से कहा कि ठीक है माँ, मैं सारी सामग्री लेकर ठाकुर जी के पट खुलवाने जाता हूँ। इसके बाद अगले दिन उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और चार चांदी का दरवाजा, पंडित के कपड़े, मिठाई, दक्षिणा सहित लेकर ठाकुर जी के मंदिर में पहुंच गया। इसके बाद ठाकुर जी के पट खुलवाकर सारी सामग्री पंडित जी को दान करके उसने चार दरवाजे की कहानी कथा सुनी, जिसके प्रभाव से साहूकारनी को पहला दरवाजा खुला मिला, जहां गंगा यमुना बह रही थी। साहूकारनी उसमें नहाती हुई दूसरे दरवाजे पर पहुंची। वह ठाकुर जी के पूजा पाठ दर्शन किया तो तीसरे दरवाजे पर पहुंचकर 56 भोग तैयार थे, तो सबसे पहले उसने ठाकुर जी को भोग लगाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। फिर चौथे दरवाजे पर ऊनी वस्त्र बिछा हुआ चारपाई मिली, रजाई मिली। क्योंकि उसने खूब रजाई कंबल दान किया था, इसलिए उसे भी वस्त्र मिला। वह उसे ओढ़कर सो गई। तभी आकाशवाणी हुई कि साहूकारनी, मैं तुम्हारी भक्ति पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वैकुंठ में स्थान देता हूँ। हे ठाकुर जी, जैसे साहूकारनी को दरवाजा खुला दिया, वैसे ही सबको देना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए ठाकुर जी की जय हो। तो ये थी चार दरवाजे की कहानी, मंदिर के पट खुलवाने कहानी, जिसे सुनने से मनोकामना पूर्ण होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।